स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 10th विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। मतलब इसमें हम 1857 की जो क्रांति कैसे हुई थी उसके बारे में समझने वाले हैं। तो विद्रोही और राज्य जो कि कैसे इनका विद्रोह हुआ, कैसे इनकी क्रांति हुई 1857 की, और क्या क्या सामने उभर कर आए, तो वह सब जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि पार्ट 1 में है। तो लाइक एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किसने नेतृत्व किया था, कौन कौन से नेता थे जिन्होंने सहयोग दिया था। तो जिस प्रकार से जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, एक विद्रोह हुआ तो उसमें किन किन लोगों का सहयोग था। तो पहला जो कि नेता और अनुयायी। अब नेता और अनुयायी क्या होते हैं कि और जो कि अफवाहों और भविष्यवाणियाँ, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे, जो कि टॉपिक है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नेताओं और अनुयायियों के बारे में पढ़ेंगे, अफवाह और भविष्यवाणी के बारे में पढ़ेंगे, और नेताओं के बारे में समझेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम पढ़ते हैं नेता और अनुयायी। तो नेता और अनुयायी क्या थे। तो जो नेता लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े साहूकार नेता, अनुयायी, जिन्होंने जो कि विद्रोह का समर्थन किया था। तो इन्होंने विद्रोह का जो समर्थन किया था, तो जैसे कि पहला जो कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर, जो कि एक नेता और अनुयायी थे। तो दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, इन्होंने भी विद्रोह का काफ़ी समर्थन किया था, इसके कारण विद्रोह भी आगे चलकर बढ़ा। दूसरा जो कि आरा कुंवर सिंह थे, जिन्होंने जो कि 1857 की क्रांति एवं उसके विद्रोह का काफ़ी सहयोग रहे हैं, इन्होंने उनका नेतृत्व किया था। तीसरा है कानपुर के जो कि नाना साहब, जिन्होंने विद्रोह का काफ़ी समर्थन किया था, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, जिन्हें नाना साहब भी कहते थे, जिन्होंने जो कि विद्रोह का काफ़ी समर्थन किया था, विद्रोह में भाग लिया था और विद्रोह को आगे बढ़ाया था। और लखनऊ विजयकृंद, जो कि लखनऊ से जो कि विजयकृंद, जो कि जिन्होंने भी काफ़ी विद्रोह का समर्थन दिया था और एक उनका नेतृत्व भी किया था। तो नेता और अनुयायी ये लोग रहने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली का बहादुर शाह जफर, आरा कुंवर सिंह, कानपुर के नाना साहब, लखनऊ वजिरिस जो कि क्रैंद, और पांचवा जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने कि विद्रोह का काफ़ी समर्थन किया था और अपना विद्रोह लगातार बढ़ते चले गए थे। इन्होंने बहुत ही समर्थन किया था विद्रोह के लिए और विद्रोह लड़ा भी था। छठवां है छोटा नागपुर, जहाँ से जो कि गोनू थे, जो कि छोटा नागपुर थे ना, जहाँ से जो कि गोनू थे, जो कि विद्रोह का इन्होंने भी नेतृत्व किया था। और जो कि बड़ौत परगना शाह महल, तो ये जो कि महत्वपूर्ण जो कि नेतृत्वकार थे, जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो इन्होंने एक समर्थन किया था विद्रोह का, जैसे दिल्ली से जो कि बादशाह जफर ने समर्थन किया था विद्रोह का, और आरा कुंवर सिंह ने, कानपुर से नाना साहब ने, और लखनऊ से विजयकृंद ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और छोटा नागपुर गोनू से, और बड़ौत परगना जो कि शाह महल, जिन्होंने 1857 क्रांति के लिए विद्रोह किया था, उनके नेतृत्व में रहे थे, और विद्रोही कार्य का जो उन्होंने कार्य किया था वो विद्रोह को आगे बढ़ाया था। क्योंकि महत्वपूर्ण जो नेतृत्वकार थे, अनुयायी थे, नेता लोग, जिन्होंने 1857 क्रांति एवं विद्रोह को प्रारंभ किया था, इनको नेतृत्व भी दिया था, इनके साथ युद्ध भी किया था। तो अफवाह और भविष्यवाणी। अब अफवाह और भविष्यवाणी क्या है। अफवाह, जैसे कि कोई अफवाह किसी के बारे में गलत अफवाह फैला दी और भविष्यवाणी कर दी कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये कार्य ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जिसके कारण वहाँ में विद्रोह प्रारंभ हो गया, फूट डाल दी लोगों के बीच। तो पहला कारण है कारतूस वाली घटना। तो कारतूस वाली घटना, जिससे कि वहाँ के लोगों के बीच में अफवाह फैला दी कि कारतूस में गाय और चर्बी का जो कि लेप लगाया जाता था, जिसके कारण वहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो वहाँ के लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि कारतूस थे ना, तो वहाँ मुँह से कतर कर राइफल में कारतूस डालने पड़ते थे, इसीलिए वहाँ के लोगों का धर्म भ्रष्ट होता था। तो यह अफवाह डाल दी थी लोगों ने, भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके कारण विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो पहली घटना कारतूस वाली जो कि घटना थी उस समय की। दूसरा है जो कि आटे वाली जो कि
घटना। आटे वाली घटना का मतलब क्या होता है, मतलब जो आटे में किसी ने कुछ मिला दिया, जो कि अफवाह फैला दी कि आटा इस चीज़ से बना हुआ है, तो जिसके कारण वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी विद्रोह का जो कि बिगुल बजने लगा। तो आटे की घटना और कारतूस वाली जो कि घटना थी, तो इन दोनों के बीच लोगों के बीच अफरा दफरी मच गई थी और उन्होंने जो कि लोगों के बीच फूट डाल दी थी कि जो कारतूस है ना, तो वो की चर्बी से बनाए जाते हैं, आटे में कुछ मिलावट होती है या कुछ कार्य से। तो यह जो कि विद्रोह का एक कारण बना। तीसरा है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भी जो कि विद्रोह का काफ़ी समय तक रहा है। जैसे प्लासी का युद्ध जो कि 1797 में हुआ था। युद्ध के 100 वर्ष बाद भारत आज़ाद हो जाएगा, यानी 23 जून 1857 को भारत आज़ाद हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1797 में, और प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद भारत आज़ाद हो जाएगा, यानी 23 जून 1857 को। चौथा है चपाती बांधने वाली जो कि रिपोर्ट। अब चपाती बांधने वाली जो रिपोर्ट क्या है, मतलब कि रोटी बनाने वाली, चपाती का मतलब रोटी बनाने वाली, जो कि एक रिपोर्ट थी जो आई थी उस समय के लिए। तो वह भी एक चीज़ रहने वाली है इसमें कि चपाती बनाने वाली जो रिपोर्ट थी, जिससे भी काफ़ी जो कि विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ये भी एक विद्रोह का काफ़ी कारण बनता है कि चपाती वाली रोटी थी। अब लोगों जो कि अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे, तो लोग थे ना जो कि अफवाह में विश्वास कर लेते थे। किसी ने कुछ भी कहा इसके बारे में, धर्म के बारे में, अफवाहों के बारे में, तो लोग उन पर जल्दी विश्वास कर लेते थे। तो लोगों जो कि अफवाह में विश्वास क्यों करते थे, इनके क्या कारण थे कि ये जल्दी विश्वास कर लेते थे उस समय। तो किसी ने कुछ भी अफवाह फैला दी तो लोग उस पर विश्वास क्यों करते थे, इसके भी कुछ प्रमुख कारण रहने वाले हैं। लॉर्ड विलियम जो कि एक प्रकार से वेटिंग की नीतियाँ अपनाई थी। इसने लॉर्ड विलियम ने जो कि वेटिंग की नीतियाँ अपनाई थी, जो कि लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। दूसरा है सती प्रथा का अंत। दूसरा है जो कि सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। अब सती प्रथा क्या थी, तो सती प्रथा एक प्रकार की इस प्रकार की जो कि प्रथा थी, जो कि धार्मिक प्रथा थी, जिसमें कि किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको सती कर दिया जाता है, उसको भी जला दिया जाता है उसके पति के साथ। तो यह उस समय जो कि सती प्रथा का अंत हो गया था 1829 में। तो यह भी काफ़ी अफवाहों का सामना करना पड़ता था उस समय के लोग को, उस पर जल्दी विश्वास कर लेते। क्यों विश्वास कर लेते थे, क्योंकि उसकी धार्मिकता ऐसे ही थी कि सती प्रथा का भी उस समय अंत हो गया था। तीसरा है विधवा विवाह को मंजूरी दे देना। तो विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी गई थी, जिसके कारण विद्रोह का काफ़ी सामना करना पड़ा और लोगों पर भी विश्वास बढ़ने लगा, पर उनको विश्वास होने लगा था लोगों को। तो विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी कि दूसरा विवाह कर सकती है। चौथा है ईसाई धर्म का प्रचार। तो ईसाई धर्म का भी प्रचार होने लगा था उस समय, जिसके कारण लोग उन पर विश्वास करने लगे थे, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा था। पाँचवा दक्षता को अवैध घोषित करना। अब दक्षता को अवैध घोषित करने का मतलब क्या हो, जो भी दक्षता होते उसको अवैध घोषित करना, गलत साबित करना, जो कि दक्षता को अवैध घोषित करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।